अरे मुझे दे दो। आज के बाद ये जो तेरी कटारी है, ये कटारी तेरी नहीं बल्कि संतबीर जादू कटारी थी। आज संतबीर प्राप्त कर लिया है। आज के बाद तू मेरे कब्जे में रहेगा। जो मैं कहूंगा तू वही करेगा। और जा अपने स्थान पे बैठ कर आराम कर। जब मुझे तेरी जरूरत होगी तो इसी बीन द्वारा और इसी दीपक द्वारा मैं तुझे फिर बुला लूंगा। तुम ठीक कहते हो बंगाली बाबा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं, गलती हमारी है। क्योंकि किसी संत ने मुझसे कहा था कि बीन की आवाज़ से बचकर रहना, लेकिन आज जैसे ही बीन की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ी, मैं मदहोश होकर झूम उठा और तुम लोगों ने हमारी कटारी हासिल कर लिया। मेरे आका, मैं इस कटारी का गुलाम हूँ। जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। मेरी जान बख्श दो मेरे आका, मेरी जान बख्श दो। जा जन और अपने स्थान पे बैठकर आराम कर। जब मुझे तेरी जरूरत होगी तो इसी बीन द्वारा और इसी दीपक द्वारा मैं तुझे फिर बुला लूँ। जो हुक्म मेरे आका। सपेरे बाबा, कहिए। आपका ये एहसान और ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आप एहसान और उपकार की बात करते हैं, इसमें एहसान और उपकार की क्या बात है। बीन बजाना, सर पकड़ना, ये तो मेरा काम है। लेकिन आज आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ के हैं? कौन है और कैसे आ गए? बोलो, मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप जानना चाहते तो सुनिए। और सताया यम का मारा हूँ, सताया यम का मारा हूँ, सलाखे तोड़ मैं आया। सताया यम का मारा हूँ, सलाखे तोड़ मैं आया। और राज पर कर लिया कब्जा, राज पर कर लिया कब्जा, कहर महाराज पे ढाया। हमारे राज का मंत्री बने सम्राट बैठा है। हमारे राज्य का मंत्री बने सम्राट बैठा है। बना हूँ शाही मैं डाकू, और बना हूँ शाही मैं डाकू, नहीं कुछ भी छुपाया है। सपेरे बाबा, मैं कोई शाही डाकू नहीं। फिर आप हैं कौन? सूरजगढ़ के सम्राट अमन सिंह की सेना का सेना नायक सेनापति करण सिंह। सेनापति करण सिंह आप? हाँ, मैं आपकी तलाश में काफी दिन से घूम रहा था और काफी दिन से भटक रहा था, लेकिन आज पहली बार आप मेरे सामने आए, इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आप एक मेरा छोटा सा काम कर दीजिए। सेनापति करण सिंह, इस समय तुम्हारी याद में मेरी बहन गुजरी रो रो कर अपने जान को त्याग रही है। इसलिए सेनापति करण सिंह, आपको मेरे साथ मेरे तबीले पे चलना होगा और मेरी बहन बिजनेस मिलकर आप तुरंत वापस। लेकिन सपेरे बाबा,
कहिए। चलने से पहले आपने मेरा परिचय जान लिया और अपना परिचय नहीं बताया कि आप कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। आपका नाम क्या है? अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कौन हूँ और कौन नहीं, रहने वाला बंगाल का हूँ। आज ईश्वरगढ़ मेरा तबेला है। मदन लाल सपेरा मेरे पिताजी हैं और लोग मुझे संतबीर सपेरा के नाम जानते हैं। और क्या जानना चाहते हैं? याद आया सपेरा मदन लाल ने कहा था अंतिम सांसें तोड़ते समय कि जो संतबीर सपेरा है वो मेरा सगा बेटा नहीं है और उसे मैंने गंगा की गोदी में पाया है। और एक बात और कहा है, अगर वो कहीं मिल जाए तो उसे अपना लेना और जो मैं नहीं कर सका उसे तुम करके दिखाना। सपेरे बाबा, कहिए। तुम झूठ बोलते हो, तुम संतबीर सपेरा नहीं हो। करण सिंह, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं संतबीर सपेरा नहीं हूँ? सपेरा मदन लाल ने क्या मदन लाल? मुझसे अंतिम सांसें तोड़ते समय कहा था कि जो संतबीर सपेरा है वो मेरा सगा बेटा नहीं है, उसे मैंने गंगा माँ की गोदी में पाया है और वो सम्राट अमन सिंह का बेटा कुंवर वीर सिंह है। और एक बात और कहा है, तुम्हारी बहन बिजली को दुर्जन सिंह उठा कर ले गया है ये कैसे हो सकता? और वो बिजली के साथ अपनी शादी रचाना चाहता है और तुम मुझसे झूठ बोलते हो। करण सिंह, अगर मदन लाल सपेरे ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है तो वास्तव में मैं कोई संतबीर सपेरा नहीं बल्कि इसी ईश्वरगढ़ राज महाराज अमन सिंह का इकलौता वारिस और से लोग कुंवर वीर सिंह के नाम जानते थे। कुमार बेटे, तू मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया। कुमार, दुर्जन सिंह ने इस सूरजगढ़ को शमशान बना दिया और ना जाने कितने घरों को जलाकर राख कर दिया और ना जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को खाक मिला दिया और आज सम्राट बना बैठा है। कुमार, अब तो मुझे मिल गया है, मुझे किसी बात का गम नहीं है। अगर आज हमारी मौत भी हो जाए तो हमें इसका गम नहीं है। एक नजर अपने पीछे की तरफ देखो, ये रहे तुम्हारे पिता, कभी सोने और चांदी के जेवरातों से लदे थे और आप देखो इनका क्या हश्र हुआ है कि भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और दर बदर की खाक छान रहे हैं। जाओ अपने पिता के पैर छुओ और उनसे आशीर्वाद लो। मेरे लाल, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? आज वर्षों बाद मुझे मेरा खोया हुआ राजकुमार मिल गया। मेरे बेटे, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। राजन, अब देर मत कीजिए, अन्यथा वो दुर्जन सिंह बिजली के साथ शादी रचा लेगा। इसलिए आप चल करके उस शादी को रोकिए और हम लोग फौरन आते हैं। आप घबराना नहीं। करण सिंह, मैं आगे चलकर उस शादी को रोकता हूं और तुम सब लोग हमारे पीछे से आओ। कुमार, कहिए चाचा जी। इसे पहचानते हो? नहीं, कौन नहीं? ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी काजल है। क्या काजल? और जाओ अपनी काजल से मिलो और काजल से मिलकर फौरन अड्डे पे आओ। ठीक है हम लोग वही तुम दोनों का इंतजार करूंगा। साथियों, आओ हमारे साथ। जय मां काली। स्वामी, आप मुझे नहीं पहचान पाए? नहीं। मैं आपकी काजल हूँ, एक नजर मेरी तरफ देखिए। काजल? काजल?
काजल, अब तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं काजल। और आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि शायद तुझे अब मुझसे कोई जुदा भी नहीं कर सकता। लेकिन काजल, अभी चाचा जी ने बताया कि मंत्री दुर्जन सिंह मेरी बहन के साथ में अपनी शादी रचाने जा रहा है। काजल, अगर साथ दुर्जन सिंह मेरी बहन के साथ में अगर अपनी शादी रचा लेगा तो शायद मेरी सौगंध अधूरी रह जाएगी। इसलिए आप मेरे साथ उस शादी को रोकते हैं। आज तेरी शादी हमारे मंत्री जी के साथ में है। हमारे मंत्री जी ने 3,75,000 कार्ड छपवाइन। अब 3-4 मूर्ति बाकी हैं। हे बजा वाले पंडा सुन लो, मंत्री जी के यहाँ तुम्हारा न्योता। अच्छा समय से आओ, कोट पैंट पहन के आओ, कार्ड ले के आओ, नहीं गेट से गेट आउट हो जाइ हो। और पे घर से खाए के आओ, हुमा के भरोसे न रहो। कहे मंत्री जी का यहाँ मसला है। आज मेरे चौर की शादी है, चौर की शादी है, मेरे रंगबाज की शादी है। आज मेरे ए छोटुआ, शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। एकदम ओके है। अरे 16 बरस की और या घुड़मुहा 80 बरस का वह जौन बुढ़ौना तमाकू खा रहा है। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है, एकदम ओके है। और जो शादी में हमने अपने यार दोस्तों के लिए जो कार्ड छपवाने के लिए रुपया दिया था, उसके विषय में क्या हुआ है? पहले नमूना देखो। अब नमूना, वाह, राधा और कृष्ण की तस्वीर, साथ में गणेश जी भी विराजमान है। मैं तो समझता था कि तू हमारे रुपये का गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं कि माय डियर सर्वेंट, योर माइंड इज वेरी फास्ट, आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अबे थोड़ा शादी में प्रॉब्लम है। अब भी प्रॉब्लम है? थोड़ा आपके खिलाफ थोड़ा भड़का दे। भड़काओगे कि प्यार से समझाओगे? थोड़ा लंबी चौड़ी अपने हिसाब से थोड़ा। देखो, इनके साथ शादी कर लियो, हिया की राजकुमारी बन के रही हो। इनके कम से कम 25 भट्ठा चल रहे हैं, कम से कम 25 भट्ठा चल रहे हैं, और ईंटा एक को नहीं निकल रहे हैं। अरे साहित हिंतार में मान जाए। और बहुत बड़े काशकार हैं, इनके कम से कम 100 ट्रक चल रहे हैं, कम से कम 100 ट्रक चल रहे हैं, और सब रोड के बाहर चल रहे हैं। अरे साहित हिंतार में मान जाए। और बहुत बड़े काशकार हैं, इनके पास 100 एकड़ जमीन है, 100 बीघा लैना लगवा लेन, मजूरी आज तक नहीं दे पाए। तेरी साले 1.5 फुटा की किसकी मजदूरी बकाया है? अरे समझाई थे। समझा रहा साला की भड़का रहा है? छोड़ो, जब शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है तो शादी में एक पंडित लगता है ना। पंडित ढूंढक जाए जरूरत नहीं ना। क्यों? आई हम लखनऊआ पाड़े। लखनऊआ पाड़े? लेकिन उसी पंडित के साथ हमने देखा है शादी में एक लेडीज भी लगती है। वो किस बिरादर की है? हम पंडित है, हमारा मेहरिया नाउनिया है। पंडित का नौन से कैसे रिश्ता बन गया? एक स्कूल में दूजने पढ़त रहन, वही लव लेटर वाला मसला रहा है, यानी आई लव यू टू। यानी कि क्लास की दोस्ती थी। क्यों? कहाँ तेरी लेडीज कहाँ है? भाई जाम तुरंत बुलाओ से जल्दी से। काहे ते बुलाए हो? यहाँ आ गए भैया। यह हमारा कोनो बेही बेरी मेहरिया थोड़ो है, यही का राय बरेली से बरदहाई से भगाए के लान है। अरे काहे ते बुलाए हो? आज तक दूसरे ने मिलके छोटी मोटी शादी कराया है, आज मंत्री जी के शादी है। अच्छा, यानी बड़ी शादी है, बड़ा इनाम मिली, जौन मांगे हुए मांग ले। अच्छा ठीक है, हम मांगे लेते। ऊंचा सुना थे, जोर से कही बे। ठाकुर साहब लंबरदार, अपनी शादी में हमका एक ठे सोने के हार दे दे। एक सोने का
लखनऊआ पाड़े, अरे तू तो कह रहा था कि तेरी लेडीज के दिमाग नहीं है, लेकिन आज उसने शादी में मांगा तो भी सोने का हार मांगा है। अरे हुजूर ज्यादा दिमाग थोड़ो है। क्यों? अबे दूसरे का नई नई शादी भय है, एक आध लड़का हो जाए तो खुदे बुद्धि आ जाए। यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद स्त्री के बुद्धि आती है। ए पंडित जी, तुम्हारी लेडीज ने तो बता दिया है अभी शादी कराओगे तो तुम भी लड़ाई झगड़ा करोगे। अरे हम तो ले आबे करब। तो शादी के पहले अभी तुम बताओ कि शादी में तुमको क्या चाहिए? हमका चाहिए देहो कि न देहो। अरे जहाँ ठाकुरों की शादी हो रही हो वहाँ दिल खोल के मांगा जाता है। बोलो शादी में क्या चाहिए? हमका हाथी चाहिए। हाथी क्या करेगा? हाथी बैठ के जो सबका शादी करावे। इतना बड़ा पंडित तो अभी हमने इंडिया में नहीं सुना है। अगर तेरी इच्छा है तो ठीक है, शादी कराओ और हम दोनों लोगों को शादी में देंगे। शादी शुरू करो। है लड़ी, दुल्हन को पीछे लाओ और शादी वाले फेरे शुरू करो। पंडित जी शुरू कीजिए शादी। हाँ शुरू करो, मुहूर्त निकल आ नहीं नहीं बिल्कुल, बहुत जल्दी शादी होगी और बढ़िया अच्छी शादी होगी। हो रामा पहली भंवरिया होए आबे बिटिया बाप की रामा पहली। पंडित जी भंवरी भाई एक, भंवरी भाई एक और दुल्हा दुल्हन के लिए देख। पहली भंवरिया कोई रही है, पहली भंवरिया रामा दूसरी भंवरिया होए आबे बिटिया बाप की। पाड़े भंवरी भाई दुई, भंवरी भाई दुई और दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। तीसरी भंवरिया कोई रही है, तीसरी भंवरिया रामा तीसरी भंवरिया होए आबे बिटिया बाप की। पंडित जी भंवरी भाई तीन, भंवरी भाई तीन और दुल्हा दुल्हन के लिए चीन। चौथी रोक दो पंडित शादी, अभी रोक दो, रोक दो पंडित। शादी अभी रोक दो, ऐसा न्याय होने नहीं पाएगा। बंद फेरे करो, मानो मेरी कहन, जुर्म रियाया पे होने नहीं पाएगा। दुर्जन आज महाराज अमन सिंह, हम तो तुझे बंगाल की खाड़ी में छोड़ कर के आए थे, लेकिन तू यहाँ कैसे आ गया? दुर्जन सिंह, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। महाराज अमन सिंह जी तो चाहता है कि 6 राउंड की 6 गोलियां
तुम्हारे सीने पर भर दूं, लेकिन अगर तू मर गया पीछे कदम उठाए। महाराज अमन सिंह जी तो चाहता है कि इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में डाल दूं, लेकिन अगर तू मर गया तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। मेरा वो कौन सा सपना है दुर्जन सिंह जो कि अधूरा रह जाएगा? महाराज अमन सिंह मरने के पहले अपनी महारानी से मुलाकात नहीं करोगे? पीछे कदम साले। मेरी महारानी और कहाँ है इस वक्त? हमारे जेब में निकाल लियो हाथ डाल के। अरे हुमा है कि क्या छोड़वा, यहाँ से जाओ और जो अपनी नई वाली जेल बनी है उसी में एक कमरा नंबर 10 बना हुआ है, जहाँ उनकी महारानी को लेकर के आ जाओ। सबर करो महाराज अमन सिंह, सबर करो, क्योंकि इस राजमहल में सीसी कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे में देखो तुम्हारी महारानी दिखाई दे रही है। वाह महाराज अमन सिंह वाह, आज बरसों बाद महारानी से मुलाकात हुई है तो ऐसा गले से लग रहा है कि जैसे आसमान के तारे मिल गए हो। पीछे कनमा साले, हर काम साला उल्टा कर रहा है, ना जाने शादी में क्या होने वाला है। लखनऊ पाड़े, शादी में हमें कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है, इसलिए जो बाकी वाले फेरे बचे हैं थोड़ा इंग्लिश में यानी कि इमरजेंसी में शुरू करो। लड़ी शादी वाले फेरे शुरू करो। जी जी जी। चौथी भवरिया हो रही है, चौथी भवरिया हो रही है, रामा चौथी भवरिया होए आबे बिटिया बाप की। पाड़े भवरी भाई 4, हमारी भाई 4 और दुल्हा दुल्हन कर लिए विचार। चौथी भवरिया हो रही है, चौथी भवरिया रामा पचई भवरिया होए आबे बिटिया बाप की। पाड़े भवरी भाई 5, हमारी भाई 5 और दुल्हा के निकल आई कांच। पचई भवरिया हो रही है, पचई भवरिया रामा छठई भवरिया। आगे थैली वाले आगे। कहना नहीं और जुबान से अपनी खबरदार कहना नहीं, इस जुबान से अपने दिल और मौत खड़ी है सामने और देख तमाशे भी। कौन हो तुम लोग जो इस समय हमारी शादी में भड़की करने के लिए आए हो? तुम्हारी मौत और रिश्ते में तुम्हारा बाप। आप नहीं बताओ, आपके बापों हैं वह निहाद है, माता 1 पिता 10 12 और मौसी 1 मौसी 18। समझ गए हम तो समझ गए। हम समझ गए हैं और हमारे साला आगे वाला काम पीछे से कर रहा, पीछे वाला काम आगे से कर रहा है। ए पंडित जी, तुम भी समझ गए होंगे और हम भी समझ गए कि इन लोगों को जानकारी हुई है कि वहां ठाकुर दुर्जन सिंह की शादी हो रही है, तो ये सब लड़की पक्ष वाले हैं, हवाई फायर करके ये सब कन्यादान करने के लिए आए। ये सब लड़की पक्ष वाले आही तुम्हारा गौदान करावे आए। अबे
जिंदा में गौदान होता है क्या? अरे जब कोनो बड़े मनई की शादी होती तो भैया बफर सिस्टम जरूर रहता है। और बफर सिस्टम कितने कुदुआ खाते हैं, ये सब कुदुआ ही तुम्हारा माटी दिए हैं। अबे पागल कहीं का, जिंदा में मिट्टी दी जाती है। दुर्जन सिंह, आज हम लोग तुम्हारा अंतिम संस्कार करने आए हैं। पंडित जी, इसकी आवाज मुझे पहचानी लग रही है। ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे इस आवाज से हमारी कभी मुलाकात हुई हो। सुने हो दिल्ली दूरदर्शन रेडियो पर। रेडियो की बात कर रहे हो? हमें इसकी आवाज कुछ पहचानी लग रही है। अरे नकाबपोश, ये ठाकुर दुर्जन सिंह का ये दिमाग नहीं बल्कि कंप्यूटर है। हमारे कहने का मतलब है कि काला कौवा कितना भी वॉशिंग मशीन में धुलाई करे लेकिन बकुला कभी नहीं बन सकता है। तेरी आवाज मुझे कुछ पहचानी लग रही है। कौन है तू? तो जानना चाहता है तो सुनो दुर्जन। और खूब दुर्जन, और खूब दुर्जन मुझे पहचान लो। खूब दुर्जन मुझे आप पहचान लो। और मैं हूँ दुश्मन, और मैं हूँ दुश्मन तुम्हारा सही जान। सेनापति करण सिंह तुम? करण सिंह, मैंने तुझे कहां कहां नहीं ढूंढा, लेकिन हट साले। जरूर ढूंढा होगा, लेकिन मैं तुझे ढूंढ रहा था, और वो भी सर पे कफन बांधकर। आज बिल्कुल सही वक्त पे मिल गए हो। नहीं सेनापति करण सिंह, हम तुझसे दोस्ती का हाथ मिलाने के लिए आज कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज बहुत ही शुभ मुहूर्त पर मिला हुआ है। और दे दूसरी मौत। काजल! और दुर्जन। करण सिंह, ये काजल तो नदिया में डूब करके मर गई थी, लेकिन ये जिंदा कैसे बच गई? इसे मैंने बचाया है। क्या? और देख तीसरी मौत। राजकुमार! राजकुमार वीर सिंह हौसल। दुर्जन सिंह, तूने इस सूरजगढ़ को शमशान बना दिया है, और ना जाने कितने घरों को जलाकर राख कर दिया है। आज इसलिए तुझे नंगा करके मारूंगा। नंगा न करो। जाओ। लंगोट नहीं पहले। दुर्जन, छड़ुआ, ये चश्मा बाहर कर। करण सिंह, देख गलती हर इंसान से हो जाती है और समय सबका बराबर नहीं होता है। आज मुझे अपनी करनी पर पछतावा भी हो रहा है, और एक बात भी याद आ रही है कि पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। और सत्यमर संसार में आज हो गया ज्ञान। आज मुझे इतना बड़ा ज्ञान मिल गया है कि आज के बाद अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। और माफ कर दूं। छड़ुआ, ये चश्मा बाहर कर। उतार लेंगे, लेकिन इनके चश्मा कपड़ा उतारने पर एक हमारी दरखास्त है। क्या है? हमारी दरखास्त ये है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। मंत्री जी के खींच के मारो जूता पब्लिक के इशारे हैं। समझाए? छड़ुआ, क्या देखता है? जैसे जैसे लिल्ली घोड़ी सजे है। दुर्जन सिंह, और जैसा किया है तूने साले, और जैसा किया है तूने और वैसा तुझे मिलेगा।
जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा, मारूंगा मौत ऐसी साले। मारूंगा मौत ऐसी पाने नहीं मिलेगा। मैं रो रहा था उस दिन और तू हंस रहा था। मैं रो रहा था उस दिन और तू हंस रहा था। आई है मेरी बारी, आई है मेरी बारी, रोना तुझे पड़े। मैं इसकी सूरत को देखना नहीं चाहते। एक काम करो, बेन को बजाओ और उस चिराग को जला दो और उस शैतान को बुलाओ। इस जालिम इंसान को शैतान ही मारेगा, इसलिए बजाओ बीन को और जला दो चिराग को। सरदार जी कहा दिन के घ्या घबला धर दे। बहुत बहादुर हो ना। छोड़ो, उठाकर इन दोनों की लाश को किसी खड्डे में फेंक दो। ये लीजिए और अपने पिताजी के सारे बदन में लगा दो। राजमाता कहिए कर जी। आज सूरजगढ़ राज्य की सारी खुशियां वापस हुई है और मैंने वादा किया था कि अगर मैं इस सूरजगढ़ में सही सलामत बच गया तो एक दिन इस सूरजगढ़ का तख्त और ताज और साथ साथ सम्राट को खोज कर हाजिर कर दूंगा। करण सिंह आज वो करके दिखा दिया है। इस खादिम के लिए क्या हुक्म है राजमाता? करण सिंह मैंने वचन दिया था जो कोई बंगाली खड़ी जाएगा और तिलस्मी मोहरा लाएगा
वो आधे राज का मालिक कहलाएगा। आज से तुम इस राज के मालिक बनो। नहीं राजमाता, हमें पूरा राज नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि राजकुमार वीर सिंह अभी सही सलामत है। क्या मेरे बेटा? हाँ राजमाता। कहाँ है मेरे बेटा? कुमार जाओ अपनी माँ से मिलो। बेटा, बेटा, राजन, एक बात और कहना चाहते हैं। कहा करण सिंह? सूरजगढ़ राज्य की सारी खुशियां वापस हुई है। इसी की खुशी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। कुमार वीर सिंह और काजल एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से इन बच्चों का हाथ मिला दीजिए। बेटे कुंवर वीर सिंह, कहिए पिताजी। क्या ये बात सच है? पिताजी, ये बात तो सत्य है। अगर शायद हम चाचा जी के बारे में नहीं बताएंगे तो आपको क्या मालूम होगा। पिताजी, चाचा जी और जो सामने मेरी बहन बिजली है, एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। शायद इन लोगों ने शादी को वादा किया था, लेकिन अभी तक शादी नहीं हो पाई। तो पिताजी, मैं चाहता हूँ कि चाचा जी उम्र में हमसे बड़े हैं और बहन बिजली जो है धर्म की मेरी बहन है, इसलिए पहले बड़ों की शादी होना चाहिए, उसके बाद फिर छोटे को होना चाहिए। सेनापति करण सिंह, जी महाराज। क्या ये बात सच है? राजन, सत्य है। तो पहले शादी बड़ों की ही होनी जय चाहिए। श्री मर्जी आपकी। सेनापति करण सिंह, श्री महाराज। तुम काजल को अपनी धर्म की बहन समझते हो। ये तो सच है। इसलिए ये सुनहरा अवसर मैं तुम्हें प्रदान करता हूं कि अपनी बहन काजल की शादी तुम अपने हाथों से रचा दो। आओ बच्चों। दोस्तों, ये था हमारा खेल। संत वीर, जादू की कटारी, खोया हुआ राजकुमार उर्फ शाही डाकू। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। दो चार गीत सुनिए, उसके बाद अपने अपने घर जाइए। और तिरंगा शान से लहरा रहा है। हो तिरंगा शान से लहरा रहा है। अगस्त शान से लहरा रहा है। अगस्त 15 मनाया जा रहा है। बोल शंकर भगवान की जय।